हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो भी राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कथा आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मदद करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी आप कथा को किस प्रकार से लेते हैं ये आप पर है। राधा कृष्ण को आपकी जर्नी में विशेष माना जाता है क्योंकि वो ट्विन फ्लेम्स की बात हो रही है और ट्विन फ्लेम शब्द ही उनसे निकल कर के आता है, राधा कृष्ण से, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम थे और कृष्ण की ही शक्ति थी राधा, या उनके आत्मा का हिस्सा थी। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, उनकी कथा से सीखने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन से जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसमें अपने जीवन की उस समय की परिस्थितियों में उलझे रह जाते हैं, उन्हें निकलने में बहुत लंबा समय लगता है और उसी के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप लोग जितने भी इस जर्नी में हैं, हर कोई किसी न किसी माध्यम से सीखने का प्रयास करता है, ये जानने का प्रयास करता है कि आखिर उनके जीवन में इस तरीके से चल क्यों रहा है, या क्या ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, ये सारी बातें हैं। तो इस जर्नी में आप उनसे क्या सीख रहे हैं, उससे पहले मैं उनसे जुड़ी एक कथा की बात करूँगी। ये कथा पद्म पुराण में वर्णित है और वहाँ से ली गई है। हो सकता है आपने कथा कहीं और भी सुनी हो, किंतु इस कथा का निचोड़ आपकी जर्नी में किस तरीके से काम करेगा, मैं उस पर बात करूँगी। तो आपको वीडियो तक कोशिश कीजिएगा कि आप अंत तक बने रहें, तभी आप उसके निचोड़ को ले पाएंगे। महाभारत के युद्ध के बाद एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास बैठे हुए थे और उन्हें लगा कि जीवन में सब कुछ घटित हुआ, किंतु कृष्ण से वो कुछ जान नहीं पाए, कुछ सीख नहीं पाए। कृष्ण उनके सखा हैं, उनके परम मित्र हैं, किंतु वो परम ईश्वर भी हैं। तो मैं उन्हें जान नहीं पाया तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। मैं ईश्वर के पास होकर के भी उन्हें नहीं जान पाया तो क्या फ़ायदा। तो तब वो कृष्ण से एक प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, आप वास्तव में कहाँ रहते हैं? आप कहाँ हैं? आपका निवास स्थान कहाँ है? आप कौन हैं? मैं आपको कैसे जानूं? तो क्योंकि अर्जुन बहुत भावुक होकर के, बहुत भाव विह्वल होकर के कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं और उनका वह परम शुद्ध भाव जो था वो कृष्ण को मोहित कर लेता है। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे जानना ही चाहते हो तो मेरे बताने से बेहतर है क्या तुम उस स्थान को देखाओ। और वो उनसे नेत्र बंद करने को कहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें उस स्थान में भेज रहा हूँ। और अर्जुन स्वयं को एक किसी लोक के बाहर पाते हैं। वो देखते हैं कि वो किसी जगह पे है, कोई दिव्य जगह है। उस द्वार से अंदर जाते हैं तो वो पहुँचते हैं त्रिपुरा सुंदरी के द्वार पर। वो देवी जिन्हें षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, कुमारी के नाम से भी जाना जाता है, किशोरी, मतलब उनकी जो उम्र होती है 16 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती है। वो उस परम धाम में पहुँचते हैं जहाँ वो देवी विराजमान होती है। उनके स्वरूप को देखना इतना आसान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि करोड़ों सूर्य के समान उनका तेज था। उनके चरणों की आभा तब पर भी अर्जुन नज़रें नहीं टिका पा रहे थे, किंतु देवी के प्रभाव से वो उन्हें देख पाते हैं और कृष्ण ने स्वयं उन्हें भेजा होता है। तब देवी अर्जुन से वहाँ आने का जब कारण जानती है, क्योंकि वो ये जानती है कि उन तक पहुँचना, त्रिपुर सुंदरी तक पहुँचना तो ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, और अर्जुन यहाँ पहुँच गए तो कुछ विशेष बात ही होगी। कृष्ण अवश्य उन्हें कुछ विशेष बताना चाहते हैं। तो वो अर्जुन से कहती हैं कि तुम पहले सरोवर में स्नान करके आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। अर्जुन जाते हैं, उस सरोवर में स्नान करके आते हैं
वहाँ आते हैं तब त्रिपुर सुंदरी उनसे कहती हैं, उन्हें एक मंत्र देती हैं और कहती हैं कि इसका जप करो 1,00,000 बार। अर्जुन सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और वो उस मंत्र का 1,00,000 बार जप करते हैं। उसके बाद वापस त्रिपुर सुंदरी उनके सामने आती हैं और वो उन्हें वहाँ से आगे भेज देती हैं। कहती हैं कि तुम आगे स्वयं ही जान जाओगे, और उनकी कोई सेविका उन्हें लेकर के वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वो पहुँचते हैं कहाँ, यही रहस्य है। तो वो पहुँचते हैं वृंदावन धाम। वृंदावन धाम इतना दिव्य और इतना सुंदर उन्हें दिखाई दे रहा था कि ऐसा स्थान धरती पर होना मुश्किल है, किंतु वो धरती का ही था, पर धरती पर स्थित भी नहीं था। वो जब देख रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में स्थित हो। और वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें गोपियाँ देखती हैं, तो वहाँ से वो जानना चाहते हैं कि वो कृष्ण के उस स्वरूप को, जिसके लिए वो प्रश्न उन्होंने किया था, उस स्थान को जानना चाहते थे। तो वो गोपी उन्हें एक सरोवर में भेजती हैं और वहाँ स्नान करने को कहती हैं। वो वहाँ स्नान करते हैं तो उनका स्वरूप ही बदल जाता है। वो अर्जुन न रह करके एक गोपी बन जाते हैं। क्योंकि आपने राधा कृष्ण की कथा में पढ़ा भी होगा कि जितनी भी गोपियाँ थी सब ऋषि मुनि थे। सब ने इस बात के लिए तप किया था कि वो कृष्ण का परम स्नेह प्राप्त कर सकें, और अर्जुन स्वयं भी एक गोपी के ही रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वहाँ से वो गोपी, जब उनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वो अपने बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। तब एक गोपी उन्हें राधा के पास ले जाती हैं। राधा यहाँ पर अपने दिव्य स्वरूप में थी। वो इतनी दिव्य थी कि अर्जुन उन्हें देखते ही रह जाते हैं। और उसके बाद राधा उन्हें पुनः एक मंत्र देती हैं कृष्ण को जानने के लिए, और फिर उसके बाद उन्हें कृष्ण के पास ले जाते हैं। कृष्ण का स्वरूप जब अर्जुन रूपी जो गोपी होती है वो देखते हैं तो वो उन्हें देखते ही रह जाते हैं, और कृष्ण उन्हें ही देख रहे होते हैं तो वो लजाने लगती हैं। और अर्जुन के मन में एक प्रेम का भाव उत्पन्न होता है कृष्ण को देख करके। कृष्ण के उस स्वरूप को अर्जुन ये ऐसे देखते हैं कि वो उससे मोहित हो जाते हैं, और उन्हें उनसे ज़्यादा प्रिय, उनसे ज़्यादा सुंदर कुछ संसार में दिखाई ही नहीं देता है। तब कृष्ण उन्हें लेके जाते हैं उस स्थान पर जहाँ वो गोपियों के साथ रास लीला किया करते थे। अर्जुन वहाँ जाते हैं और सभी गोपियों के साथ जब उनकी उस धुन पर, उस प्रेममयी धुन पर सब थिरकने लगते हैं, सब उस स्नेह को, कृष्ण के उस परम स्नेह को प्राप्त करते हैं। अर्जुन स्वयं उस स्नेह को प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद कृष्ण उन्हें पुनः एक सरोवर में भेजते हैं स्नान के लिए। जब अर्जुन वहाँ स्नान करते हैं तो पुनः अपने स्वरूप में लौट आते हैं, और जब लौट के आते हैं तो उन्हें दुख होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें उसी स्वरूप में रहना चाहिए था जिसमें उन्हें भेजा था, जो स्नेह उन्होंने प्राप्त किया था। और उसके बाद अर्जुन वापस कृष्ण के पास होते हैं। तो कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप का वो ज्ञान अर्जुन को होता है। किंतु अब इसमें रहस्य क्या है? अब इसमें रहस्य ये है कि कृष्ण शरीर के रूप में तो उस समय अर्जुन के पास बैठे हुए थे द्वारकापुरी में, किंतु मिले वो कहाँ उन्हें? राधा के साथ। तो ट्विन जो फ्लेम्स होती हैं, अब इस कथा के निचोड़ से मैं उस बात को निकालना चाहती हूँ, जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं भले ही वो अलग हो जाते हैं। राधा कृष्ण अलग हो गए थे, कृष्ण कभी वृंदावन नहीं गए, राधा उनसे मिलने नहीं आई, वो अलग रहे, दूर रहे, और उन्होंने बहुत लंबा वियोग तय किया। किंतु वो अलग रह करके भी एक साथ थे। जब वो अपनी यात्रा को जान चुके थे तो वो अलग होकर के भी अलग नहीं थे। ट्विन फ्लेम्स जब अलग होती हैं, जब वो काम करती हैं, तो वो
सामान्य रूप से साथ नहीं हो पाती हैं, उनका सेपरेशन बार बार हो जाता है। अगर बहुत ही शांत भी हैं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी कोई ना कोई छोटी सी बात भी कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा कर देती है कि वो अलग अलग हो जाते हैं। वो एक दूसरे को ट्रिगर कर लेते हैं, छोटी सी बात में भी ट्रिगर कर लेते हैं। यदि आप सोचते होंगे कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ को चला आए और आप ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा वो चाहेगा वैसा ही करेंगे, लेकिन उसके बाद भी सेपरेशन हो जाता है। मिलते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण यही होता है कि उन्हें अपने कर्म के मार्गों को पूरा करना होता है। राधा और कृष्ण ने अपने उन कर्म के मार्गों को पूरा किया, और उन मार्गों को पूरा करते हुए राधा ने, जब उनका समय आया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, राधा चली गई और कृष्ण उसके बाद फिर रहे, और कृष्ण का जब समय आया तब वो वैकुंठ लौटे। तो उनको उस कर्म मार्ग को पूरा करना होता है। वो सेपरेशन है, उसका पेन है, उसकी तकलीफ़ है, लेकिन वो सेपरेशन होकर के भी सेपरेशन नहीं है, क्योंकि सोल दूर होकर के भी पास ही होती है। आप ये सोचते हैं कि छोड़ के चले गए, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ऐसे अपना जीवन बिता रहे हैं, इस तरीके से है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं टूटता है। बस शरीर साथ में नहीं हो पाते हैं, शरीर से वो साथ नहीं हो पाते हैं, या फिर भाव नहीं मिल पाते हैं, या विचार नहीं मिल पाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है कि वो लड़ने लगते हैं, वो एक दूसरे के आसपास भी नहीं आते हैं, पर वास्तव में वो एक दूसरे के साथ ही होते हैं। यहाँ पर अर्जुन की कथा आपके आध्यात्मिक यात्रा को भी बताती है कि किस प्रकार से अगर उन्हें प्राप्त करना है तो आपको जीवन के जो जितने भी चक्र हैं जो हमारी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को पार करना होगा। लेकिन अगर इस कथा को केवल राधा और कृष्ण से जोड़ा जाए तो वहाँ पर यही होता है कि वो एक दूसरे के साथ ना हो करके भी साथ हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। उद्धव के प्रसंग में भी आपको यही मिलता है। उद्धव के प्रसंग में भी जब उद्धव को ज्ञान देना था कृष्ण ने, तो उन्होंने राधा के पास भेज दिया, जबकि कृष्ण मथुरा में थे और राधा वृंदावन में थी। लेकिन उनको जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराना था तब उन्होंने राधा को अकेले देखा ही नहीं, कृष्ण उनके साथ ही विराजमान नजर आए। तो यही होता है फ्लेम्स का कनेक्शन, जो सोल्स कनेक्ट होती हैं, जब जब वो वास्तव में उनका कनेक्शन होता है तो वो एक दूसरे के साथ नहीं भी हैं तो भी एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। इसीलिए तो आप अपने नॉर्मल लाइफ में देखिए, अगर आप कभी निकलते हैं, आप सेपरेशन में, आपका बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, आप ब्लॉक्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कभी अचानक से घर से निकल रहे हैं और आपको पहले ही इंट्यूशन आ जाता है कि नहीं, आज शायद सामने नज़र पड़ने वाली है, या दिखाई देंगे, या कुछ कुछ ऐसा होगा कि आपको अंदर से फील होने लग जाएगा, आप अनुभव करने लगेंगे। तो वो ही कनेक्शन होता है कि सोल जान जाती है, सोल पहचान जाती है। तो इसीलिए आपको अपने जो यात्रा है इसमें आपको बैलेंस करने के लिए इसीलिए ज़रूरत है कि आप समझिए, आप बैलेंस होइए, आप जानिए कि आप लोग नहीं भी मिल रहे हैं तो भी कनेक्ट हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।